तो निकम्मा है जो सरकार बहरा हो गई, अभी तक किसी का सुन नहीं रही है। आज हम लोग का फिजिकल मेडिकल फिट होकर के 2011 के पहले जिसका एज लेप्स कर रहा है उसको सरकार को नियुक्ति देना चाहिए। उसके बैठे हुए रहते भर में नया लड़का को बहाली कर दिया गया है। जो डिप्टी सीएम है बिहार के 95 लाख रोजगार देने की बात करते हैं, क्या 95 लाख में हम लोग होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी हम लोग नहीं आते हैं? जा रही है, लेकिन उन्होंने हम लोगों को आवाज को इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, और ये जो कर रहे हैं उनकी भूल है। हम लोग उनकी सीधी और साफ तौर से कहना है कि आपने 12 साल भविष्य बर्बाद किया और 3 साल के बाद आश्वासन दे रहे हैं इस समय। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग धरना स्थल पर है और हमारे साथ होमगार्ड के तमाम अभ्यर्थी यहां पर एकजुट हो चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर के जो है गर्दनी बाग धरना स्थल में इस वक्त मौजूद है। उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या बोलना चाहिएगा। अभ्यर्थी हैं लेकिन गर्दनी बाग में मौजूद है आप लोग। हाँ, हमने होमगार्ड कैमूर से बोल रहा हूँ। होमगार्ड के लिए बहाली हुआ था हम लोग को 16 में 2011 में फार्म भरा गया था, 16 हुआ, उसमें हम लोग सफल भी विद्यार्थी हैं और सफल के बाद हम लोग को ये झुलाया गया। हम लोग को लिस्ट में आया हुआ नाम भी नहीं मिला। क्या मांग है आप लोग? जी नमस्कार मैम, मैं दिलीप कुमार गया जिला से होमगार्ड सफल अभ्यर्थी। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 2011 में फॉर्म डाला था, उसकी बहाली प्रक्रिया 2023 में पूर्ण कराई गई। तो हम लोगों को मतलब लंबे अरसे के बाद भी इस पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लेकर के हम लोगों को नियुक्त नहीं करवा करके नई बहाली रिक्रूट करवाया गया। इसमें नई बहाली के लेकर के नया एजेंसी दिया गया, नए मतलब पैसा खर्चा करवा करके आप नया जो बहाली लिए उसके जगह पर जो हम लोग फिजिकल मेडिकल और बंधिक मेधा सूची में हम लोग जो पास थे इन लोगों को ज्वाइन करवाना चाहिए, लेकिन सरकार ने दोहरी नीति करते हुए हम लोगों को ज्वाइन नहीं करवाया। हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से टीचर लोगों को सम्मान पूर्वक गांधी मैदान में आप नियुक्त करवाएं, जो पेपर दिए नियुक्ति पेपर का, वो उसी तरीके से हम लोग को भी इसमें हर एक जिला से लड़के लड़कियां आए हुई हैं, इन लोगों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाए, यही हमारा मांग है। आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला था? नियुक्ति पत्र नहीं मिला, हम लोगों को फिजिकल मेडिकल और बंधिक मेधा सूची में हम लोग का नाम आ गया है। हम लोग सारी जो क्राइटेरिया उन लोग को फुलफिल कर लिया। अब हम लोग को बस नियुक्ति पत्र की मांग है सरकार। कब से है गर्दनी बाग? नमस्कार मैडम, आपके चैनल के माध्यम से, और मैं राजू यादव कैमूर जिला से, तमाम हमारे जिला से सभी जिला से लोग आए हुए हैं। बिहार के सभी जिला से लगभग हम लोग की संख्या जो है 5-6 हज़ार की संख्या में हम लोग हैं। पूरा मामला जो है आप डिटेल्स में अगर बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। शॉर्टकट में हम बताना चाहते हैं इसको कि जो यह विज्ञापन निकला था 2011 में, उस समय हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में निकला था और अभी वर्तमान में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और उन्हीं के नेतृत्व में 2022 में 11 साल के बाद यह फिजिकल हुआ। सबसे बड़ा मेन मामला मुद्दा यह है, ये जो बहाली थी ये रिटेन पर नहीं थी, यह फिजिकल पर था बहाली। जो फिजिकल पे बहाली, जो आदमी का एक जो स्टेमिना होता है, मैक्सिमम उम्र होता है फिजिकल करने का, वो मैक्सिमम 25 से 30 वर्ष होता है। बाकी हम लोगों को 11 में नोटिफिकेशन निकालते हैं और 11 साल बाद यानी 2022 में जिसका उम्र अब जो 40 वर्ष, आप देख सकते हैं उम्र के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं इनका उम्र कितना है। फिर भी हम लोग कड़ी धूप में मेहनत करके हम लोग फिजिकल निकाले, उसके बावजूद भी हम लोगों को अपमान अथू बना के अनुपलब्ध सीट बता के हम लोग को सीट मेरिट से वंचित रख दिया गया। और एक मेन पॉइंट बात है जो हम आपके चैनल से बता देना चाहते हैं कि सबसे बड़ा जो सरकार की कमी रही है इसमें, जो पूर्व के बहाली में जो 2011 में निकली थी वो मेरिट बना था प्रखंडवार, और जो वर्तमान में जो बहाली हुई 2025 में 15,000 का होमगार्ड की जो बहाली हुई है उसमें जिला लेवल पर मेरिट बना है, जिसमें पूर्व के बहाली में भी उसको भी जिला लेवल पर ही करने का प्रावधान था। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, बर्खास्त किया ऑर्डर को बिहार सरकार को कि 2011 वाली बहाली भी जिला लेवल पे करना था, आप प्रखंड लेवल पर कैसे कर दिए, जबकि वर्तमान में सरकार बहाली को 25,000 15,000 का निकाली थी, इसको जिला लेवल पे मेरिट बनाया।
तो कहीं ना कहीं जो सरकार बहाली की प्रक्रिया को की है गलत और मनमानी तरीके से हुआ है, उसका भुगतान, उसका नतीजा है कि जो हम लोग इतने सफल अभ्यर्थी हम लोग दर दर के भटक रहे हैं और हम लोग जो है कि नंगे पर रोक सरकार हम लोग को नंगे कर दिया है, रोड पर ला दिया है। गर्दनी बाग में कब से है? गर्दनी बाग 4 तारीख से है। 4 तारीख से आप लोग बैठे हैं? जी जी। बिहार सरकार की नजर नहीं पड़ी अभी तक? सरकार तो निकम्मा है, जो सरकार बहरा हो गई, अभी तक किसी का सुन नहीं रही है। आज हम लोग का फिजिकल मेडिकल फिट होकर के 2011 के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और बैठे के बावजूद नया बहाली 15,000 के निकाल दी। अरे जो पहले जिसका एज लेप्स कर रहा है उसको सरकार को नियुक्ति देना चाहिए, उसके बैठे हुए रहते भर में नया लड़का को बहाली कर दिया गया है। तो सरकार को जो है दोहरी नीति नहीं चलेगी और आने वाला सरकार को समय में सरकार को जवाब दिया जाएगा। लेकिन चुनावी वर्ष है, आप लोग मांगों को लेकर के सक्रिय हम है। सरकार को तो ही बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि हम 25 लाख रोजगार देंगे। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है बिहार के 95 लाख रोजगार देने की बात करते हैं। क्या 95 लाख में हम लोग होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी हम लोग नहीं आते हैं? सरकार को समझना चाहिए, अगर सरकार हम लोगों की मांगे को नहीं पूरा करती है तो हम लोग चुनाव बहिष्कार करेंगे। अगर हम लोग की मांगे पूरी हो जाएगी तो खुला समर्थन है, हम लोग फिर से वापस नीतीश कुमार को लाने का काम करेंगे। जब मांग पूरी होगी तो नीतीश कुमार, नहीं तो चुनाव बहिष्कार। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं, चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है मैम। चुनाव बहिष्कार अगर हम लोगों का न्याय नहीं मिला तो आने वाले जो चुनाव आने वाली है इनमें हम लोग उनका जवाब देंगे। कैसे जवाब देंगे? जवाब देंगे कि हम लोग बेलागंज क्षेत्र से गया से आए हैं, उनका जो सीट है बेला में वो सीट गिराने का काम कर देंगे। देखिए, रोजगार की तो बात नीतीश कुमार करते हैं, दे भी रहे, लेकिन आचार संहिता अब लगने ही जा रहा है। लगता है आप लोगों को कि आपकी मांगों को लेकर के बिहार सरकार तक आवाज जाएगी? बिल्कुल, आवाज़ हमें ऐसा नहीं है कि उनके पास तक आज तक नहीं जा रही है, जा रही है, लेकिन उन्होंने हम लोगों को आवाज़ को इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं और ये जो कर रहे हैं उनकी भूल है। हम लोग उनकी जवाब कड़ी से कड़ी देंगे। सीधे सरकार को चेतावनी दे रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हम लोग के काम करते हैं तो आज ही से उनके वर्क में लग जाएंगे, उनके वर्क में आज ही से लग जाएंगे। इतने 15,000 अभ्यर्थी हम लोग हैं, सारे अभ्यर्थी आज ही से लग जाएंगे। और नहीं तो 15,000 जो भी अभ्यर्थी हैं पर अभ्यर्थी मान के चलिए 10 वोट आता है, और जोड़िए कि कितना वोट हम लोग के पहुंचता है, कहीं न कहीं उनका बहुत दिक्कत होगी। इसलिए अगर चाहते हैं तो हम लोग के जो है सो इस चीज़ का निष्पादन करें, हम लोग इनका पूरा हेल्प करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो भाई हम लोग भी उनका पीछे छोड़ के हट जाएंगे। क्या बोलिएगा मांगों को लेकर के? बिहार सरकार आप लोगों की सुन नहीं रही है, बिहार सरकार तक आवाज नहीं जा रही आप लोगों की मांगों को लेकर? सब कुछ जा रहे हैं, आज से नहीं, कब से दौड़ रहे हैं हम लोग, 4 साल से दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किए हैं हम लोग के लिए। हम लोग आज से नहीं 4 दिन से बैठे हुए हैं, 4 तारीख से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे, अभी तक आवाज़ नहीं जा रही है। हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे अगर हम लोग आवाज़ नहीं सुनाई दे रहे हैं तो। वोट बहिष्कार की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। हम लोग का अपील है कि हमको लोग का नीतीश कुमार हम लोग रोड पर घूम रहे हैं, उसको हम लोग सफल व्यक्ति हैं, हम लोग को रोजगार देने के लिए कहे हैं, रोजगार हम लोग को दें। हम लोग उनके लिए हम लोग बहुत आभारी होंगे, उनका हम लोग हमेशा प्रचार करते रहेंगे, हम लोग उनके में शामिल रहेंगे। है भरोसा नीतीश कुमार पर? भरोसा है नीतीश कुमार पर? देंगे रोजगार? नहीं देंगे तो हम लोग भी उसका बहिष्कार करेंगे। सीधे धमकी? हाँ, धमकी तो देना ही मेरा फर्ज है, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं बचा है। बल्कि अल्प ही देर हम लोग अथी करेंगे, अनशन पर बैठे रहेंगे जब तक मांगे पूरे नहीं होगा, अनशन पर बैठे रहेंगे। बताइए, अंकल हो गए हैं, इनका उम्र है कहीं काम करने का। हम लोग को 2011 में लिया गया और 2011 में लेने के बाद 2022-23 में हम लोग को बहाली लिया गया। बताइए, ऐसा संविधान में कहीं है कि जो 10-12 साल या 15 साल बैठा करके बहाली लेंगे, फिर भी हम लोग सारे चीज़ जो फिजिकल मेडिकल सारी चीज़ पास हुए फिर भी हम लोगों को वंचित करके रख रहे हैं। बताइए, ऐसा भी कहीं है? अगर हैं तो हम लोग खुले मन से बोलें कि हाँ हम 20 साल के बाद बहाली लेंगे, 50 साल के बाद बहाली लेंगे, तो हम लोग भी मानने के लिए तैयार हैं। क्या बोलिएगा? विज्ञापन 2011 का था, आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना उम्र होगा। जिस समय फॉर्म भरा था उस समय उम्र इनकी 25 की थी और 1600 मीटर का दौड़ बहुत मायने रखता है, जो बहुत बड़ी चैलेंज होता है।
तो जिस तरह से देख सकते हैं कि एक जो मजबूर है, जो लाचार है, किस तरह से बिहार में लोग जो है बेरोजगारी किस चरण पर है कि नौकरी के लेने के लिए 40 साल और 45 साल के उम्र में ये दौड़ निकाला 1600 मीटर, जो कि बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और उसके बाद भी सरकार का आश्वासन मिला था कि हम जो है आप लोगों को नियुक्ति देंगे, और लोकसभा चुनाव से भी पहले मिला। तो सीधी और साफ तौर से कहना है कि आपने 12 साल भविष्य बर्बाद किया और 3 साल के बाद आश्वासन दे रहे हैं। इस समय हम लोग का अब इन लोगों को और हम लोगों को जो जितना भी अभ्यर्थी हैं पूरे बिहार के, कि लगभग अब हम लोग को उम्र कोई बचा नहीं है कि कोई दूसरा चीज़ में फॉर्म भरने लायक बचे हैं। तो इस लेकर के सरकार को हमारी मांगों को देखना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। हम नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छा कहते हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षा में आज बराबर कर दिया। जहां लड़कों की संख्या पढ़ने में थी, हमको पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि उन्होंने विकास बहुत किए हैं बिहार में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में। लेकिन ये जो बेरोजगारी को जो पलायन है बहुत बड़ी है। आज हर विभाग का और हर क्षेत्र का आप देख रहे हैं कि गर्दनी बाग में जिस तरह समस्या है, इस पर सरकार को पूर्ण रूप से सोचना चाहिए, गंभीर रूप से सोचना चाहिए कि आज लोग क्यों आखिर बिहार में जब वोट देंगे तो बाहर क्यों जाएंगे कमाने के लिए। सिर्फ होमगार्ड के नहीं, आज अंचला अधिकारी है, मीटर रीडर है, स्मार्ट मीटर में जितने काम करने वाले हैं। लेकिन जो होमगार्ड का मांग है, अगर यदि सबके तुलना में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो जायज मांगे हैं, क्योंकि आपने 12-15 साल के बाद विज्ञापन निकाल करके आप बहाली और बैठा के लीजिएगा, तो सोचिए कि आप जो मापदंड है उसका हाई जंप जो है कोई मामूली नहीं रहता। पास करने के बाद आप उसको रोक के रखे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से जो फर्स्ट बिहार झारखंड देखने वाले सभी व्यूअर्स को आपको हम आदर करते हैं कि आपने हमारी आवाज़ को सुनने के लिए आए। सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे आपके माध्यम से मेरी आवाज़ को आपके द्वारा सरकार तक पहुंचे। इसके लिए मैं आपको भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और यह भी कहना चाहता हूं कि जो सरकार के आपके माध्यम से जो बेबस है, जो लाचार है, जो गरीब है, जो दौड़ रहे हैं, जो धक्के खा रहे हैं, उनके आपके माध्यम से सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचे। चलिए, तो ये है 2011 का होमगार्ड का बैच। देख सकते हैं उम्र बढ़ रही है, लेकिन बिहार सरकार नौकरी देने में विफल हो रही है। एक तरफ नीतीश कुमार वादे करते हैं कि बिहार में रोजगार बढ़ेगा, पलायन रुकेगा, रोजगार बढ़ेगा और युवाओं को नौकरी मिलेगी। लेकिन ये युवा है जो 2011 के बैच के हैं, और होमगार्ड की बहाली 25 में भी आई है, लेकिन इनको नजरअंदाज कर दिया गया है। और परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि उम्र बढ़ रही है लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है। गर्दनी बाग धरना स्थल में ये लोग इस वक्त उपस्थित है और चुनावी वर्ष में अपनी मांगों को लेकर के सक्रिय है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ करते हैं। यदि नीतीश कुमार तक आवाज नहीं पहुंची या फिर नीतीश कुमार इन्हें नजरअंदाज किए, तो साफ तौर पे इन्होंने चेतावनी दे दी है कि चुनाव बहिष्कार की भी बात रखते हैं। देखिए, लोग बिहार सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन मजबूर है। और मजबूर इसलिए है क्योंकि रोजी रोटी का बात हो जाता है जब बात रोजगार पे आती है। घर परिवार चलाने के लिए रोजगार की जरूरत पड़ती है, और ये आम जनता नीतीश कुमार से लगातार यही अपील कर रही है कि इन्हें रोजगार मिले। होमगार्ड के बैच को आपने देखा, जो 2011 का बैच और 25 तक बेरोजगार बैठा है, गर्दनी बाग में बैठे अपनी मांगों को लेकर के एकजुट हो रखे। देखना होगा नीतीश कुमार कहां तक इनकी आवाज सुनते। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।